अभी हमारी एक कॉलीग जुबानी सुन लें। सेनेटर शरी रहमान अपनी गुफ्तगू में उम्मीद है कि वो बैठकर सुनेंगी मेरा जवाब, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसकी कि क्लैरिफिकेशन न सिर्फ ज़रूरत है बल्कि ये भी एक सवाल उठता है कि ये डिसइंफॉर्मेशन क्यों हो रही है। उन्होंने जिक्र किया साजिश का, और साजिश के उस लेटर का जिक्र किया, उस साइफर का जिक्र किया जो कि हमारी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जनाब को, स्पीकर नेशनल असेंबली को और फॉरेन ऑफिस में तो था ही था, वो दिया। और हमारी ये डिमांड थी कि इस पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि ये साबित हो सके और इसकी गहराई में जाया जा सके कि कौन है वो लोग जिन्होंने के इस साजिश को जो कि बैरून मुल्क बनाई गई, और कौन थे वो अलाकार जिन्होंने के यहाँ पे उसको अमली तौर पे वो किया, इंप्लीमेंट किया। इसमें सर कोई शक नहीं है चेयरमैन साहब कि ये हुकूमत, मैं यही सोच रहा था कि जब हमारी हुकूमत थी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी, हमारी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन भी थी, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी रिकॉर्ड थी, हमारी रिमिटेंसेस भी हाईएस्ट थी। एक मुल्क एक बड़े ही मुश्किल दौर, कोविड के दौर के बाद हमने उस इकोनॉमी को उठाया था 6% की ग्रोथ, बावजूद तमाम मुश्किलात के हमने वो अचीव की। और अचानक यहाँ पे फिर वो साजिश आती है जिसकी वजह से हमें आज तक पता नहीं कि वो क्यों ऐसी एक स्मूथ चलती हुई हुकूमत, एक वो हुकूमत जो कि इकोनॉमी को ऊपर ले जा रही थी, कीमतों को तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, और अचानक उस हुकूमत को हटा दिया गया। और एक ऐसे टोले को देखें, जब पाकिस्तान हमारी हुकूमत उठाई गई तो आप तारीख में देख लें, यहाँ पे सारों का एक वो उम्र भी है और वो तजुर्बा भी है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक हुकूमत जिसको कि हटाया जाए और पूरी पाकिस्तान के अवाम, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे बैरून ममालिक में भी वो सरापा एहतजाज होकर बाहर निकल आए। यहां पे तो मिठाइयां बांटी जाती थी जब कोई हुकूमत जाती थी, और जाती भी थी करप्शन पे जाती थी, एंड राइटली सो। लेकिन ये जाहिर करता था कि पाकिस्तान के अवाम इस चेंज को, ये जो एक साजिशी टोले को यहां पे हम पे मुसल्लत कर दिया गया है, उन लोगों को मुसल्लत किया गया है जिनके बारे में बड़े संजीदा करप्शन के मुकदमा चल रहे हैं। ये एहतजाज उसका था, पाकिस्तानी अवाम ने किया। और ये जो साजिश हुई ये फ्री में नहीं होती है, कभी भी कोई किसी की मुफ्त में मदद नहीं करता, और खास तौर पे बैरून ममालिक, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और उसके लिए वो मुल्कों में अलाकार ढूंढते हैं। यहां पे उनको तैयार मिल गए। उनकी कंडीशंस क्या थी कि पाकिस्तान को आपने कभी भी सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं देना, यानी सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रखना है पाकिस्तान को, क्योंकि उससे डायरेक्टली इकोनॉमी इफेक्ट होती है, नॉट द अदर वे अराउंड। जिस तरह के इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मईशत पे मिसाक मईशत होना चाहिए। आपने तो मिसाक जबूरियत भी किया था और एक दूसरे के फिर वो पीठ में छुरे भी घोंपे थे। ये एक के अदम इस्तेकाम, दूसरा कि पाकिस्तान को एक वासल स्टेट बनाए रखे जाए जिससे कि पाकिस्तान अपने सियासी, अपने मुल्क की मफादात में फैसले ना कर सके। ऐसी सूरत हाल में ये एक कंटिन्यूटी है उन हुकूमतों की जिनकी लीडरशिप करप्ट थी, उनके असासे बैरून ममालिक में थे, और वो हमेशा बजाय अपने मुल्क की इंटरेस्ट में फैसले करते, उन्होंने उन ममालिक की फॉरेन पॉलिसी एजेंडास को आगे बढ़ाया। अब हमें एक ऐसा इधर फॉरेन मिनिस्टर भी बिठा दिया गया है जो कि एक ट्रेनी फॉरेन मिनिस्टर है,
4 महीने हो गए हैं वो इस हाउस में अपना जलवागर नहीं हुए। मुल्क के और खित्ते में जो मसाइल चल रहे हैं उसमें हमें आगाही नहीं है, इसलिए कि इस वक्त जो महंगाई, जो एक बदअमनी, जो एक पुअरेस्ट गवर्नेंस सैलाब में भी हमने देख लिया, महंगाई का एक ऐसा तूफान, ऐसी बेहिसी हुकूमत की जिसमें कि वो IMF के एजेंडे को मनोअन तस्लीम भी कर रहे हैं और लेट गए हैं। इन्होंने कोई नेगोशिएट नहीं किया, हमने भी नेगोशिएट किया था। हमने नहीं माना था कि हम एक ही डोज में, जैसे एक पेशेंट को अगर 1 महीने तक वो दवाई उससे नहीं ली तो आप उसको एक ही डोज में सारी दवाई दे दें। ये अगर आपने इधर जो इस इकोनॉमी को पहुंचाया था, हमने तो एक मुश्किल से निकाला था, आप दोबारा उसको ले आए हैं और आपको कोई परवाह नहीं है। इसलिए कि आप अगर पाकिस्तान में अगर आपके कोई एहसासे नहीं है, आपके खानदान नहीं है, तो आपको क्या परवाह है? आप तो कानून से बालातर हैं। कानून तो छोटे मोटों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो आपने इस मुल्क में एक ऐसा चौपट राज कर दिया है जिससे कि ये मुल्क पता नहीं कब निकलेगा, और इनका जो एजेंडा है बुनियादी तौर पे ये भी है कि आप इदारों को कमजोर करो, इदारों पे नाअहल लोग मुसल्लत करो, क्योंकि मुल्क को इदारे चलाते हैं, इन अफराद नहीं चलाते। और आप मुल्क को एक मुसलसल जहनी गुलामी में रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हो वो आज़ाद ना हो, हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट में फैसले ना कर सकें। दूसरी तरफ एक ऐसा लीडर, एक ऐसी पार्टी जो कि कोई माने ना माने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, सबसे पॉपुलर मोस्ट लीडर, और वो लीडर जो कि सिर्फ एक्स वजीर आजम नहीं है, उसका नाम इमरान खान भी है। वह इमरान खान पहले भी था इक्तदार में आने से पहले, जिसने के अस्पताल बनाए अपनी पॉपुलैरिटी को, वो पैसे वो अपने लिए बना सकता था। इतना पॉपुलर था और है कि वो आज भी किसी जगह पे भी जाए तो वो सिर्फ अपनी अपीयरेंस से लाखों करोड़ों डॉलर कमा सकता है, लेकिन उसने अपनी मशहूरी को कौम के लिए इस्तेमाल किया, अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई। अब जनाब चेयरमैन, मैं बस कुछ ही मिनट लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखें टाइम का थोड़ा ख्याल रखें। नहीं, मैं टाइम का ख्याल रखता हूं जी। अभी तो 8 मिनट हुए हैं। तो सर 8 मिनट बहुत है ना सर? नहीं सर प्लीज। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं अब ये बात करता हूं कि इस मुल्क को, इमरान खान को, इस पूरे मुल्क के अवाम की पजीराई क्यों हासिल हुई है। उसकी वजह यह है कि एक तो जो उसने इस मुल्क में पाकिस्तान बनने का और पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है उसके लिए एक रोड मैप दिया है। और वो रोड मैप क्या है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो नारा है जो कि पाकिस्तान बनते वक्त भी लगा था, और उस नारे को अभी दोबारा जिंदा करने के लिए हमारे वक्त की जरूरत है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान में खुशहाली आनी है, तो वो एक ही है कि हमने सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है, हमने इस मुल्क में हकीकी आज़ादी लानी है, और हमने इस मुल्क के नौजवानों के लिए एक ऐसा मुल्क छोड़ के जाना है जो कि खुददार भी हो और आज़ाद भी हो, सोच भी आज़ाद हो, अपने फैसले वो खुद कर सकें, न कि वो गुलामी के लिए, जिस तरह के यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम बेकारी हैं। कल मिफ्ता इस्माइल को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी वो जो है जिसका के करंट अकाउंट डेफिसिट ना हो तो उसमें क्या खुद मुख्तारी होगी। भाई आप लाए हैं, पिछले 25-30 साल से आप लोगों की हुकूमतें हैं, हम तो 3.5 साल के लिए आए थे। आपने तो इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है, इस मुल्क की अखलाकियात की, इस मुल्क की सियासत की, इस मुल्क के पार्लियामान की, इदारों की। और अब आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि आप, लगता यह है कि आप कल आए हैं और आपने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। आखिर में बात आती है शहबाज गुल की। शहबाज गिल ने जो बात की
हम मानते हैं हमारी पार्टी का ये मौकफ है, और हमारी पार्टी का ये बिल्कुल मौकफ नहीं है कि हम गो के जो PMLN का जो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल है उसकी पूरी कोशिश है कि वो एक बदगुमानी फैलाए, लड़ाई करवाए, क्योंकि उनको पता है कि सियासी तौर पे उनको शिकस्त हो चुकी है। सियासी तौर पे वो इमरान खान के साथ नहीं मुकाबला कर सकते। चेयरमैन साहब, ये जो डिसीजंस आई हैं इनका मकसद ये है कि जो फॉरेन फंडिंग या जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है इसके जरिए इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाए। मेरा इस हाउस से इधर से मुतालबा है, इस फ्लोर से, कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस पर अमल किया जा रहा है कि फंडिंग का भी हिसाब लिया जाए कि ये कैसे अपनी फंडिंग करते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 40,000 अकाउंट्स दिए, ये क्यों मुबर्रा है ऐसे उससे? ये कानून से हमेशा मुबर्रा है और इन्होंने अपने आप को रखा है। और शहबाज गिल जिसने कि जो बातें की हैं वो पार्टी का मौकफ बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान को इज्जत दी है और एक स्ट्रांग फौज की हमने हमेशा हिमायत की है। जो बातें गलत की हैं बिल्कुल उसका जो भी कानून इजाजत देता है उसके मुताबिक उस पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, उसको पूरी तरह से एक कानून, और अगर आपने तशद्दुद के जरिए उससे कुछ उगलवाना है तो वो तो मुझ पे भी तशद्दुद कर ले। मैं कहूंगा लियाकत अली खान का मर्डर मैंने किया था, हाँ किया था। यानी आप अगर कोई किसी एक पॉलिटिकल लीडर को निशाने पे रखा हुआ है फॉरेन कंस्पिरेसी की वजह से, बाहर के मुल्कों को कोई ऐसा लीडर पसंद नहीं आएगा जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करे। वो लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि सियासी तौर पे चूंकि हम इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते इसलिए उनको रास्ते से हटाया जाए। हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं और हम ये भी कहते हैं सर कि देखें बस अब वो जस्ट 60 सेकेंड, हम ये भी कहते हैं कि जो बातें मेरे इधर कॉलीग्स ने भी बातें की, चौधरी साहब ने भी की, कि इससे बड़ी सख्त बातें हमारे डिफेंस मिनिस्टर, यानी आयरनी देखें उनकी, आप वो तकरीर सुने और फिर उनका ये डिफेंस मिनिस्टर, दिस इज लाइक एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। फिर जो आपके अयाज सादिक हैं, जो मरियम नवाज हैं, जो नवाज शरीफ है, और इनके और कितने अनगिनत लीडरों ने बातें जो की हैं वो वाकई इससे 10 गुना और 100 गुना ज्यादा सख्त थी। अगर उनको वक्त पे रोका जाता और उनको कटहरे में खड़ा किया जाता, वो तो रिकॉर्ड पे हैं, ये तो नहीं है कि सुनी सुनाई बात है, वो रिकॉर्ड पे हैं, उसके खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि ये नजर आए कि ये किसी खास पार्टी और ये किसी खास लोगों के खिलाफ नहीं है बल्कि ये इंसाफ के तकाजों के लिए है। तो आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इन लुटेरों से हमारी जान छुड़ाए, इन नाअहल करप्ट लोगों से जान छुड़ाए और इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम जो कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, हम इलेक्शन से नहीं भागते, हम ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमें क्या जरूरत है, हमारी 4 सूबों में हुकूमत है, 6 सूबों में, 4 सूबों में तो हमारी हुकूमत है, तो हमें क्या है। लेकिन चूंकि फेडरल में एक ऐसी हुकूमत बैठी हुई है जो साजिश का शाखसाना है, जो कि मुल्की मफादात को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है और ऐसे फैसले कर रहा है जिससे कि मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमें इनसे जल्द जान छुड़ानी चाहिए। ये फाशिस्ट लोग हैं, इन्होंने मीडिया पे कदगने लगाई हैं, कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, मार्शल लॉ में नहीं हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू शिबली साहब। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एविएशन जी ख्वाजा साद साहब।